प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे महाभारत कथा का। मैंने रामायण भाग 1 और भाग 2 नामक वीडियोस भी बनाई हैं। यदि आपने वे कथा नहीं सुनी है तो आप अवश्य ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस कथा का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही मेरे दूसरे एकेडमिक वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे अवश्य चेक कीजिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं महाभारत कथा। अध्याय पहला, विश्वामित्र और मेनका। बहुत समय पहले विश्वामित्र ऋषि कठिन तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है कि वे ऐसी घनघोर तपस्या पृथ्वी और स्वर्गलोक पर सत्ता प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। अब देवताओं के राजा इंद्र को यह डर सताने लगा कि यदि ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं तो उन्हें वे शक्ति प्राप्त हो जाएगी और स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ने पर उन्हें मजबूर होना पड़ सकता है। तो ऋषि विश्वामित्र को विचलित करके उनकी तपस्या को भंग कराने का निर्णय लिया गया और एक सुंदर अप्सरा जिनका नाम मेनका था, उसे ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए चुना गया। उसे कहा गया कि आप जाओ और विश्वामित्र की तपस्या को भंग करो। ठीक है, तो मेनका पृथ्वी पर आई और उस स्थान पर गई जहाँ पर विश्वामित्र जी आंखें बंद करके ध्यानमग्न थे। तो मेनका एक नर्तकी होने के साथ साथ एक मधुर स्वर की मालकिन भी थी, किंतु ऋषि विश्वामित्र पर गीत और नृत्य का कोई भी प्रभाव न हुआ तो उन्होंने जंगली फूलों की माला ऋषि के गले में डाल दी। फूलों की सुगंध से विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने मेनका को देखा। उसकी सुंदरता देखकर ऋषि चकित रह गए और उन्होंने मोहित होकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह की सहमति मेनका ने दे दी। दोनों का विवाह संपन्न हुआ और उसके पश्चात एक सुंदर बेटी उत्पन्न हुई। तो एक दिन मेनका ने वापस जो है स्वर्ग जाने का निश्चय किया, क्योंकि इंद्र की ओर से उन्हें वह आदेश मिल चुका था। तो उसके कारण जो हुआ क्या कि मेनका स्वर्ग चली गई और विश्वामित्र अपनी तपस्या भी पूरी ना कर सके और मेनका से विवाह करने के बाद उनकी तपस्या भंग हो गई। अब मेनका स्वर्ग जा चुकी हैं तो विश्वामित्र बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि मेनका के कारण उनकी तपस्या भी पूरी ना हो पाई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी नवजात शिशु को, अपनी बेटी को बेटी के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और वे उसे जंगल के किनारे झाड़ियों में छोड़कर चले गए। उस शिशु कन्या जो कि निर्जन झाड़ियों में रो रही थी, उस पर ऋषि कण्व की दृष्टि पड़ी और उन्होंने उस शिशु कन्या का रोना सुनकर उस कन्या को लेटा हुआ पाया और शकुन नाम के कई पक्षी उसके चारों ओर उड़ उड़ कर उस दिव्य बेटी की रक्षा कर रहे थे। ऋषि कण्व ये देखकर चकित हो गए और उन्होंने अनुभव किया हो न हो ये कोई असाधारण शिशु है। तो वे उस शिशु कन्या को अपने आश्रम ले आए और कन्या की रक्षा करने वाले पक्षियों के नाम पर उसका नाम शकुंतला रखा। वे बहुत भोली सरल थी, सुंदर थी, मीठी आवाज़, सुंदर शिष्टाचार, ये सब उसके गुण थे। अगला अध्याय, शकुंतला। तो शकुंतला ऋषि कण्व के आश्रम में पलने बढ़ने लगी। बड़ी होने पर वे एक बहुत ही सुंदर युवती दिखने लगी थी। एक बार उस राज्य के राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करने आए। हिरण का पीछा करते हुए आश्रम तक पहुँचे। शकुंतला उस समय आश्रम के बगीचे में फूल तोड़ रही थी। वे शकुंतला की सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। फिर उन दोनों ने गुप्त रूप से विवाह कर लिया। रात भर आश्रम में रुकने के बाद दुष्यंत अगली सुबह जब राजधानी जाने के लिए तैयार होने लगे, तब उन्होंने जाने से पहले शकुंतला को वचन दिया, प्रिय, मैं फिर वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ राजमहल ले जाऊँगा, लेकिन तब तक मेरी निशानी के रूप में तुम इस अंगूठी को अपने पास संभाल कर रखना। तो राजा शकुंतला को आश्रम में छोड़कर राजधानी आ गए। उनके जाने के बाद शकुंतला उनके बारे में दिन रात सपने देखने लगी, जिससे वे आश्रम के दैनिक कार्य करना भी भूल जाती थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। शकुंतला उस समय दुर्वासा
जैसे महान ऋषि का आतिथ्य करना भूल ही गई थी। इसी क्रम में उसने ना तो ऋषि के पैर धोए, ना ही भोजन परोसा। ऐसा करने से ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया, तुमने आतिथ्य संस्कार भूलकर मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिसकी याद में डूब कर जो तुम सब कुछ भूल बैठी हो, वह तुम्हारे पास आकर भी तुम्हें पहचान ना पाएगा। अपनी गलती का एहसास होने पर शकुंतला ने कहा, हे महर्षि, मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ, कृपया आप मुझे क्षमा करें। जब ऋषि को शकुंतला और राजा दुष्यंत के संबंधों की सच्चाई का पता लगा तो वे उसकी हालत समझ गए। तभी वे सभी बातें जान गए और शांत हो गए और उन्होंने कहा, मैं अपना शाप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु तुम्हें आशीर्वाद अवश्य देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पति द्वारा दी अंगूठी उसको दिखाने पर उसे सब कुछ याद आ जाएगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण कई महीने बीत गए, पर राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने राजमहल में ले जाने के लिए आश्रम नहीं आए। वे पूरी तरह से शकुंतला को भूल गए थे। शकुंतला क्योंकि अब माँ बनने वाली थी, उन्होंने राजा दुष्यंत के महल में खुद जाने का निर्णय किया। नगर की ओर वे चल पड़ी। नदी पार करने के लिए शकुंतला नाव में बैठ गई और यात्रा से वे बहुत थक चुकी थी। नाव में नींद आ गई और सो गई। इसी दौरान राजा दुष्यंत की पहनाई हुई अंगूठी कब उसकी उंगली से फिसलकर पानी में जा गिरी, उसे पता ही न चला। नाव के पास तैरती एक मछली ने उसकी अंगूठी को कीड़ा समझकर निगल लिया और तैरती हुई नाव से दूर चली गई। जब शकुंतला राजमहल में पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसकी अंगूठी खो गई है। ऋषि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से मना कर दिया। निराश होकर वह जंगल में वापस चली आई। वहाँ उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा भरत। जंगल में रहने के कारण भरत का कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने पक्षियों जानवरों के साथ मित्रता कर ली थी और उनके साथ वह खेला करता था। इसी बीच एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया जिसने राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी को निगल लिया था, और उसने उस मछली को काटा तो उसके पेट से उस शाही चिन्ह वाली अंगूठी मिली। उसे देखते ही मछुआरा भागकर महल पहुंचा और राजा के सामने उस अंगूठी को पेश किया। जब राजा दुष्यंत ने उस अंगूठी को अपने हाथ से छुआ तो उन्हें शकुंतला से जुड़ी सारी बातें याद आ गई। वे तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर शकुंतला को खोजने के लिए चल पड़े। चलते चलते दुष्यंत उस जंगल में पहुंचे जहां शकुंतला रहती थी और वहां एक सुंदर बालक को देखा। बालक शेर के दोनों जबड़े को अपने हाथों से खोलकर उसके दांतों को गिन रहा था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था। राजा दुष्यंत ने उससे पूछा कि माँ कहाँ है। तब भरत राजा दुष्यंत को अपनी माँ के पास ले गया। राजा दुष्यंत की खुशी की कोई सीमा ही ना रही। शकुंतला के फिर से मिलने पर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे वे अपने महल में ले आए। इसके बाद कई वर्षों तक राजा दुष्यंत शासन करते रहे। उसके बाद भरत राज्य का राजा बना, क्योंकि भरत ने उस विशाल राज्य पर राज करके उसे बहुत सम्मान दिलाया। इसीलिए आज हम अपनी भूमि को भारतवर्ष कहकर पुकारते हैं। अगला अध्याय, राजा शिबी और गिद्धराज। भरत के कई सालों के शासन के बाद भारत जैसे विशाल देश के ऊपर राजा शिबी ने राज्य प्रारंभ किया। राजा शिबी धर्मपरायण राजा थे, इसलिए वे पवित्र अनुष्ठान करते रहते थे। एक दिन राजा शिबी एक ऐसा ही अनुष्ठान कर रहे थे, तब उनकी गोद में आसमान से कबूतर आकर छुप गया जिसका एक गिद्ध पीछा कर रहा था। कबूतर ने कहा, हे महान राजा, ये गिद्ध मुझे मारकर खा जाना चाहता है। मैं इससे बचते हुए कई दूर से घंटों तक उड़ता रहा, परंतु मैं अब और नहीं उड़ सकता। कृपया मेरी जान की रक्षा कीजिए। राजा ने कबूतर को आशीर्वाद दिया कि वह उस गिद्ध से उसकी रक्षा करेंगे। जल्द ही गिद्ध भी कबूतर का पीछा करता हुआ उनके पास आ गया। उसने देखा कि राजा कबूतर की पहरेदारी कर रहे हैं, तो उसने राजा से कहा, हे राजा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, ये कबूतर मेरा भोजन है, कृपया इसे मुझे वापस कर दें। तब राजा शिबी ने कहा, ये कबूतर मृत्यु के भय से कांप रहा है और मुझसे संरक्षण मांगने के लिए आया है, और संरक्षण में आने वालों की रक्षा नहीं करना पाप है, और मैं
इस तरह से पाप नहीं कर सकता। तो गिद्ध ने कहा, हे राजा, सभी जीवों को जीवित रखने के लिए भोजन चाहिए। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अगर मैं कबूतर को नहीं खा पाया तो भूख से मर जाऊँगा। अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरे नन्हे बच्चों को भोजन कौन देगा? वे भी भूख से मर जाएंगे। यदि आप कबूतर को मुझे नहीं सौंपेंगे तो आप मेरे बच्चों के साथ मेरे बच्चों की मौत के लिए जिम्मेवार हो जाएंगे। क्या आप इसे पाप नहीं मानते? क्या आप इस कबूतर को बचाकर मेरे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? राजा ने कहा, यदि मांस ही तुम्हारा भोजन है तो मैं इस कबूतर के अलावा मुझे तुम्हारी इच्छानुसार भोजन उपलब्ध करवाकर खुशी होगी। मेरी रसोई में ताज़ा मांस हर समय उपलब्ध रहता है। मैं तुम्हें इस कबूतर के बदले खरगोश का मुलायम मांस या हिरण का स्वादिष्ट मांस दूंगा। तुम भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हें मेरे नगर का सबसे अच्छा भोजन उपलब्ध हो। लेकिन गिद्ध ने कहा, मैं आपकी रसोई से कुछ भी भोजन नहीं खाना चाहता। मेरी इच्छा तो केवल इस कबूतर को खाने की ही है। लेकिन आप यदि इस कबूतर के बदले मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा करें कि आप अपने शरीर से कबूतर के वज़न का मांस मुझे निकाल कर दे दें, तब ही मैं कबूतर को छोड़ूंगा। राजा ऐसा करने के लिए आसानी से तैयार हो गए। वहाँ एक बड़ी तराजू रखी गई। तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया और राजा की दाहिनी जांघ से मांस का एक बड़ा हिस्सा निकालकर दूसरे पलड़े पर रखा गया। लेकिन तौलने पर कबूतर का वज़न मांस से अधिक निकला। इसलिए राजा ने वज़न को बराबर करने के लिए अपने दाहिने हाथ से मांस का एक बड़ा हिस्सा काटकर तराजू पर रख दिया। लेकिन हर कोई यह देखकर चकित रह गया कि कबूतर अब भी वज़न में अधिक था। इसके बाद राजा अपने शरीर से एक के बाद एक मांस के टुकड़े अलग कर तराजू पर रखते गए, लेकिन हर बार कबूतर का वज़न उस मांस से ज़्यादा ही रहा और वह हर बार भारी से और भारी हो गया। राजा शिबी अंत में थक गए तो उन्होंने तलवार को गिरा दिया और ख़ुद तराजू पर बैठ गए। उन्होंने कहा, अब तुम मुझे ही ले लो। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा जीवन अब तुम्हारे लिए है। तभी वहाँ एक तेज़ चमक के साथ प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी के साथ कबूतर की जगह अग्निदेव और गिद्ध के स्थान पर इंद्रदेव दिखाई दिए। इंद्रदेव ने कहा, हे महान राजा, हम दोनों गिद्ध और कबूतर के रूप में आपकी धर्म परायणता की परीक्षा लेने के लिए आए थे और आपने अपना निस्वार्थ बलिदान देकर हमें प्रसन्न किया है। इंद्रदेव और अग्निदेव राजा शिवी को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। तब से राजा शिवी अपनी उदारता, धार्मिकता और निस्वार्थता के कारण महान उदाहरण बन गए थे। अगला अध्याय, कुंती। भगवान कृष्ण के दादा यादव शूरसेन अवंती पर और उनके चचेरे भाई कुंती भोज कुंती राज्य पर शासन करते थे। कुंती भोज की कोई संतान न हुई तो शूरसेन ने अपने चचेरे भाई से वादा किया कि वे अपने परिवार में जन्मे पहले बालक को उन्हें दे देंगे। जब उनके यहाँ पहली पुत्री का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम पृथा रखा और उस कन्या को उन्होंने कुंती भोज को सौंप दिया। पृथा का दूसरा नाम कुंती रखा गया, जो कि उस राज्य के नाम पर पड़ा जिसमें वे कुंती से लाई गई थी। बड़ी होने पर कुंती एक बहुत सुंदर राजकन्या के रूप में दिखाई देने लगी थी। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा कुंती राज्य के राजभवन में पधारे। कुंती ने बड़े मनोयोग और भक्ति के साथ उनकी सेवा की। ऋषि दुर्वासा को पूरे महाभारत में उनके श्राप और तुरंत आने वाले बहुत अधिक गुस्से के लिए जाना जाता है। वे कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती को एक पवित्र मंत्र सिखाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, राजकुमारी कुंती, ये केवल तुम्हारे लिए ही उचित है कि तुम भगवान जैसे बच्चे की माँ बनो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। जितनी बार तुम इस मंत्र को उच्चारित करोगे और उच्चारित करके किसी देवता का आह्वान करोगी, वे देवता तुम्हें एक पुत्र देगा। मैं जो मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना। कुंती ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र को प्रसन्न थी, लेकिन उस मंत्र की परीक्षा करना चाहती थी। इसलिए एक दिन वे चुपचाप निकट की नदी के किनारे जाकर सूर्य भगवान का आह्वान करने लगी। अचानक सूर्य की चमकीली आभामय किरणों ने उसे घेर लिया और उसके बाद उसकी बाहों में एक बच्चा दिखाई दिया। एक सुंदर सा बालक सीने पर सुरक्षा के लिए स्वर्ण कवच और दोनों कानों में सोने के कुंडल पहना था। कुंती उस शिशु बालक को पाकर प्रसन्न हुई, लेकिन तभी कुंती ने सोचा, मैं इस बच्चे को महल में नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं अभी अविवाहित हूँ।
अगर लोगों को पता चल गया कि ये पुत्र मेरा है तो मेरे परिवार की बचपन से ही एक प्रतिभाशाली तो मेरे परिवार की बदनामी होगी। उन्होंने एक टोकरी बनाकर उस बालक को लिटा दिया और उसे टोकरी समेत नदी के प्रवाह में बहा दिया। फिर अपनी आंखों में आंसू लिए वे वापस राजमहल में लौट आई। टोकरी में लेटा वह नन्हा बालक नदी के जल प्रवाह में बहते बहते वहां पहुंचा जहां एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा रहते थे। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए जब नदी में तैरती टोकरी में बच्चा देखा तो वे प्रसन्नता के साथ उसे घर ले आए और अपने बेटे की तरह पालने लगे। उन्होंने पुत्र का नाम रखा कर्ण, और कर्ण उनके पुत्र के रूप में बड़ा होने लगा। क्योंकि कर्ण कुंती को सूर्य भगवान द्वारा दिया गया बालक था, इसलिए वह कोई साधारण बालक नहीं था और बचपन से ही एक प्रतिभाशाली योद्धा के रूप में प्रसिद्ध होने लगा था। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ हो गया। विवाह के बाद उसने मंत्र को 3 बार उपयोग किया और उसके प्रभाव से 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई और पांडव की दूसरी पत्नी के 2 पुत्रों के साथ पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। कर्ण एक महान योद्धा के रूप में बड़ा हुआ और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से अपने ही पांडव भाइयों के विरुद्ध लड़ा। अगला अध्याय पांडव और कौरव। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के 3 पुत्र थे जिनका नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर था। इनमें विदुर एक रानी के नहीं बल्कि एक दासी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी कभी भी नहीं समझा गया। विदुर एक महान विद्वान थे, शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान उन्हें था, इसलिए उन्हें राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। विचित्रवीर्य के बाद पांडु हस्तिनापुर राज्य के राजा बने और कुंती राज्य पर शासन करने वाले कुंती भोज की दत्तक बेटी कुंती से उनका विवाह हुआ। पांडु ने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से भी विवाह किया था। धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधे थे, उनका विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ था। गांधारी एक आज्ञाकारी पत्नी थी। विवाह के बाद जब उन्हें ये पता चला कि उनके पति जन्म से अंधे हैं तो उन्होंने कहते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जिस संसार को मेरे पति भी नहीं देख सकते, मुझे उस संसार को देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। पांडु से विवाह करने के पश्चात कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दे मंत्र का प्रयोग करते हुए न्याय के देवता यम, पवन के देवता वायुदेव और वर्षा के देवता इंद्र का आह्वान किया, जिससे उन्हें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पुत्र प्राप्त हुए। जब माद्री को पता चला कि राजा पांडु एक अभिशाप से ग्रस्त होने के कारण संतान देने में समर्थ नहीं है, तो उन्होंने कुंती से वे मंत्र सिखाने की प्रार्थना की। कुंती ने माद्री के वे मंत्र सिखा दिया तो माद्री ने सूर्योदय और सूर्यास्त से जुड़े देवता अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। इस प्रकार उन्हें जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। राजा पांडु के 5 बेटों को एक साथ पांडवों के नाम से पुकारा जाने लगा। ये समाचार सुनकर गांधारी के मन में भी 100 पुत्रों और 1 पुत्री पाने की इच्छा हुई। उन्हीं दिनों जब महर्षि वेदव्यास कुछ समय बिताने के लिए हस्तिनापुर में पधारे, तब गांधारी ने उनकी बहुत लगन से सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने आशीर्वाद दिया, जिससे गांधारी भी 100 पुत्रों और 1 पुत्री की माता बनी। जब उनके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ तो जंगल में सभी जानवरों का गर्जना शुरू हो गया। धरती बुरी तरह से हिलने लगी, आकाश में बादलों के छाने से अंधेरा हो गया। तब राज ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि जन्म लेने वाला ये बालक बुरी शक्तियों के साथ उत्पन्न हुआ है और उसके दुर्भाग्य की छाया पूरे कुल का नष्ट करके रख देगी। दुर्योधन के साथ गांधारी के पुत्रों को कौरवों के नाम से पुकारा जाने लगा। पांडव और कौरव एक बरसात बड़े बड़े धीरे होने लगे। धीरे धीरे दुर्योधन ऐसा मानने लगा कि उसके पिता धृतराष्ट्र ही हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बैठने के असली हकदार थे, किंतु वे अंधे थे, इसलिए पांडु को उनके बदले सिंहासन पर बैठाया गया। ऐसे विचारों के दृढ़ होने से दुर्योधन अपने 5 चचेरे भाइयों से ईर्ष्या करने लगा। वे उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाने का हर अवसर खोजने लगा। दुर्योधन जानता था कि भीम की कमजोरी स्वादिष्ट भोजन है, इसलिए एक दिन उन्होंने भीम को स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाने का निमंत्रण दिया और बड़ी चतुराई से भीम के सामने
जहर मिली मिठाई खाने के लिए रख दी। भीम ने दुर्योधन पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया था और वह आनंद के साथ स्वाद लेकर मिठाई खाने लगा। मिठाई खाने के तुरंत बाद बेहोशी छाने लगी, जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। दुर्योधन ने उसे गंगा नदी में फेंक दिया और खुद वहां से भागकर महल आ गया। महल में जब किसी ने भीम को बहुत समय तक नहीं देखा तो खोजबीन शुरू कर दी। खोजने पर खोजी दस्ते को आसपास इलाकों में भेजा गया। इस प्रकार बेचारा भीम नदी के जल प्रवाह के साथ बहते बहते झील में पहुंच गया। झील में कई जहरीले सांप निवास करते थे। वे बेहोश भीम को काटने लगे, लेकिन चमत्कारिक ढंग से उनका जहर भीम द्वारा मिठाई के खाए गए जहर से मुकाबला करने लगा और एक तरह से सांपों के जहर ने भीम का इलाज शुरू कर दिया। उससे अपनी जब आंखें खोली और धीरे धीरे तैरते हुए जब किनारे पर पहुंच गए तो उसके बाद वे वापस महल की ओर चल पड़े। महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हैं जब कौरवों ने पांडवों से बदला लेने की कोशिश की। दुर्योधन ने पांडवों को तब तक मारने की हर संभव कोशिश की जब तक कि वे खुद कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में नहीं मारे गए। अगला अध्याय हिडिंबा। लाख के महल से निकलने के बाद पांडवों ने जंगल में प्रवेश किया और बहुत समय तक चलते रहे। अंत में उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। पांडवों को ये पता नहीं था कि वे लोग जिस जंगल में वे आश्रय ले रहे हैं उस पर हिडिंबा नामक एक क्रूर राक्षस का राज है। हिडिंबा ने अपनी बहन हिडिंबी से कहा, हिडिंबी जाओ जांच करके आओ वे कितने लोग हैं। आज रात को हम बहुत दिनों के बाद भरपूर स्वादिष्ट भोजन करेंगे। हिडिंबी जंगल में चल दी और उस गुफा तक पहुंची जहां पांडव आश्रम आराम कर रहे थे। लेकिन जब हिडिंबी की नज़र भीम की कदकाठी पर पड़ी तो वह उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। वह चंद्रमा की रोशनी में एक पहाड़ की तरह दिख रहा था और उसके खर्राटे जंगल के सन्नाटे में गरज रहे थे। उसे भीम से प्रेम हो गया था। मायावी हिडिंबा ने अपनी माया से एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और भीम के पास आ गई। नींद में डूबे भीम की नींद जब अचानक टूटी तो वह उस घने जंगल में अपने सामने एक सुंदर युवती को देखकर हैरान रह गया। उसने चकित होकर कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? हिडिंबी ने कहा, मैं एक दानवी हूँ, मेरा नाम हिडिंबी है। मैं इस जंगल के राजा हिडिंबा की बहन हूँ। मेरे भाई आप सबको मार कर खाने की योजना बना रहे हैं। भीम हिडिंबी की ईमानदारी से प्रभावित हुए। भीम ने हिडिंबी से कहा, तुम मुझे हिडिंबा के पास ले चलो। जब वह हिडिंबा से मिला तो उसने भीम को युद्ध करने के लिए चुनौती दी। दानव राजा और भीम के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वे दोनों बड़े बड़े पेड़ों और चट्टानों को उठा उठा कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। युद्ध भयानक दौर में पहुंच चुका था। तब भीम ने हिडिंबा का पैर पकड़ लिया और उसे तेजी से घुमाकर जमीन पर पटक दिया। भीम ने हिडिंबा को मार डाला। कुंती ने मरे हुए हिडिंबा के पास भीम को खड़ा पाया और सब कुछ जानने के बाद कुंती ने कहा, हिडिंबी ने हमारा जीवन बचा दिया। हमें उससे पूछना चाहिए कि उसे इसके बदले हमसे क्या चाहिए। हिडिंबी ने कहा, माँ मुझे तो केवल भीम से विवाह करने की इच्छा है। किंतु कुंती के आशीर्वाद के साथ भीम ने हिडिंबी के साथ विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद भीम और हिडिंबी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस आधे दानव और आधे मानव बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच को जंगल का राजा घोषित करके भीम अपनी माँ और भाइयों के साथ आगे की यात्रा पर चल पड़े। घटोत्कच के पास अद्वितीय जादुई शक्तियाँ थीं। कुरुक्षेत्र में होने वाले भयानक युद्ध में उसने पांडवों की ओर से युद्ध किया था और एक वीर की मौत प्राप्त की थी। अगला अध्याय, पांडव एक चक्र में। पांडव और कुंती जंगल में हिडिंबी और उसके पुत्र घटोत्कच को छोड़कर एक छोटे से नगर में जा पहुंचे जिसका नाम एक चक्र था। पांडवों ने आगे की यात्रा जारी रखने के लिए पहले एक चक्र में शरण लेने का फैसला किया। पांडवों और कुंती को आश्रय देने के लिए एक ब्राह्मण परिवार ने आग्रह किया ताकि वे आगे जाने से पहले थोड़ा आराम कर लें। पांडव राज रोज भिक्षा मांगने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाते।
पांडव जल्द से अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण एक चक्र में प्रसिद्ध हो गए। एक दिन कुंती ने सुना उनकी मेज़बान ब्राह्मणी रो रही है। उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि उसके दुख का क्या कारण है, तो ब्राह्मणी ने कहा, बहन, बाकासुर नाम का एक बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली दानव एक चक्र नगर के बाहर रहता है। जब से वह नगर में आया है तब से उसने कई लोगों को मार डाला है और फसलों और मवेशियों को भी नष्ट कर दिया है। हम सभी यही सोचकर चिंतित थे कि हम सभी को वह मार देगा, इसलिए हम सभी ने मिलकर उसे हर दिन भोजन से भरी एक गाड़ी भेजने का वादा किया। लेकिन जो कोई भी बाकासुर के पास गाड़ी लेकर गया वापस वह लौट कर नहीं आया। कल बाकासुर के लिए गाड़ी लेकर जाने की बारी मेरे पति की है। हे बहन, अगर मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगी बताओ। इतना कहकर ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगी। उसे समझाते हुए ब्राह्मण ने कहा, हर एक को एक न एक दिन मरना है। यदि मुझे अपने परिवार और इस शहर के लोगों की रक्षा करने के लिए मरना भी पड़े तो मुझे उस मृत्यु का बेझिझक वर्ण करना चाहिए। उसका उत्तर सुनकर ब्राह्मणी ने और अधिक जोर से रोना शुरू कर दिया। माता कुंती ने ब्राह्मण से कहा, मैं आपके साहस और देश प्रेम की सराहना करती हूँ, किंतु मेरे पास आपकी इस समस्या का समाधान है। कल आपके बदले मेरा पुत्र भीम भोजन की गाड़ी को लेकर बकासुर के पास जाएगा। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी उनसे निवेदन करके कहने लगी, बहन, बकासुर एक दुष्ट दानव है, वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। भीम हमारे अपने बेटे की तरह है। ये जानते हुए कि यदि वह गाड़ी लेकर बकासुर के पास जाएगा तो वहाँ से वापस नहीं आएगा, उसे कैसे जाने दे सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने पुत्र को वहाँ नहीं भेजेंगे। लेकिन माता कुंती को पता था कि वह क्या करने जा रही है। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र भीम कोई साधारण युवक नहीं है। आप भोजन से भरी गाड़ी लेकर उसे बकासुर के पास जाने दें, फिर देखिए क्या होता है। अगले दिन भोजन से भरी गाड़ी को यात्रा के लिए भेजा गया, तैयार किया गया। भीम ने अपनी माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और बकासुर के स्थान की ओर चलने लगा। भीम जंगल के बीच से जब भोजन से भरी गाड़ी हाँकने लगा तो स्वादिष्ट भोजन की महक पाकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने ढके हुए भोजन से कपड़ा हटाकर गाड़ी से रोटी का एक टुकड़ा उठाया, चबाना शुरू किया और सोचा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, तो रुककर मैं इस भोजन का आनंद लेता हूँ। ये सोचकर उसने गाड़ी को हाँकना बंद कर दिया और रुककर गाड़ी में रखा सारा बचा हुआ भोजन खाने लगा। छक्कर भोजन करने के बाद भीम दोपहर होने तक बकासुर के पास पहुंच गया। बकासुर भोजन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और जब उसने भीम को खाली गाड़ी लाते हुए देखा तो वह क्रोधित होकर गरजने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी देरी से आने की, और मेरा भोजन कहाँ है। भीम ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। उस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध सूंघकर खुद को रोक नहीं पाया और मैं खुद ही भोजन खा गया। तो बकासुर ने भीम की बात सुनी तो गुस्से से लाल होकर चिल्लाया, तुम एक तुच्छ आदमी हो। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि महान बकासुर को क्रोधित करने का क्या परिणाम होता है। इतना कहकर वह भीम पर कूद पड़ा और भीम ने भी ताल ठोकर बकासुर से दो हाथ करने लगा और दोनों के बीच में भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा जो लंबे समय तक चला। वायुदेव के पुत्र भीम की ऊर्जा कभी नहीं समाप्त होती थी, लेकिन बकासुर थकना शुरू हो गया था। अंत में वह भीम के कदमों में लेट गया और उसने हार स्वीकार कर ली। भीम ने बकासुर की छाती पर जबरदस्त ताकत से अपने पैर से आघात किया, जिससे बकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। जब एक चक्र के निवासियों को पता चला कि बकासुर मारा गया है तो उनकी आनंद की कोई सीमा न रही। पूरे सप्ताह वे जश्न मनाते रहे और बहादुर भीम और उनकी माँ कुंती को आशीर्वाद देते रहे। इस घटना के कारण माता कुंती ने पांडवों से कहा, इस नगर के लोग अब ये जान गए हैं कि हम कोई साधारण यात्री नहीं हैं, इसलिए ये स्थान अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो पांडव अपनी माँ की सलाह पर सहमत हुए और अगली सुबह एक चक्रनगर को छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। अगला अध्याय, कर्ण और परशुराम।
माता कुंती द्वारा कर्ण को त्यागने के बाद उनका लालन पालन अधिरथ और राधा ने किया। बचपन से ही तीरंदाजी में कर्ण असाधारण प्रतिभा दिखाने लगे थे। बड़े होने पर वह परशुराम जी से सभी अस्त्र शस्त्रों और दिव्यास्त्रों में निपुण होने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता था, किंतु परशुराम केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही अपने शिष्य रूप में स्वीकारते थे। पर कर्ण ब्राह्मण नहीं था, इसलिए वह जानता था परशुराम कभी भी उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकारेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम के आश्रम की ओर चल पड़े। वह जानता था कि अस्त्र शस्त्र के साथ अपने कौशल में सुधार के लिए उसे परशुराम से प्रशिक्षण लेना ही होगा। परशुराम जी कर्ण की धनुर्विद्या की प्रतिभा से प्रभावित हो गए। उन्होंने कर्ण को आसानी से शिष्य रूप में स्वीकारा। कई महीनों तक कर्ण परशुराम जी से विभिन्न युद्ध कलाएं सीखता रहा। धीरे धीरे वह उनका पसंदीदा शिष्य बन गया। एक दिन परशुराम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कर्ण की गोद में रखकर सो रहे थे। तभी अचानक एक बड़े कीड़े ने उनकी जांघ को काटना शुरू कर दिया। वह कीड़ा लगातार कर्ण की जांघ को काटता रहा, लेकिन कर्ण बिना हिले चुपचाप दर्द को सहे बैठा रहा। वह जानता था कि अगर जरा भी हिला तो गुरु जाग जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे कर्ण की जांघ से खून बहना शुरू हो गया और गर्म खून से जब परशुराम के गाल को छुअन हुई तो उनकी निद्रा टूट गई। वे जाग गए। उन्होंने देखा प्रिय शिष्य को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। कर्ण की सहनशीलता देखकर वे चकित हो गए। उन्होंने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? क्योंकि एक ब्राह्मण बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। एक सच्चा क्षत्रिय ही ऐसे दर्द को सहन करने की शक्ति रखता है। कर्ण अपने गुरु से अब अधिक झूठ नहीं बोल सकता था और वह अपने गुरु के चरणों में झुक गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं सारथी अधिरथ का पुत्र हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि यदि मैं आपको सच्चाई बताता तो आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार न करते। परशुराम की आंखें क्रोध के कारण अंगारों के सामने समान चमकने लगी। उन्होंने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें श्राप करता हूँ कि जिस समय तुम्हें मेरी सिखाई विद्या की सबसे अधिक जरूरत होगी, तब तुम मेरी सिखाई विद्या को भूल जाओगे। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था, तब वह अपने हथियारों को उपयोग करने का तरीका भूल गया था और अर्जुन द्वारा मार डाला गया था। द्रौपदी का स्वयंवर। अगला अध्याय। एक चक्र में रहने वाले ब्राह्मण मेजबान से विदा लेकर पांचों पांडव और माता कुंती पांचाल के साम्राज्य की राजधानी काम्पिल्य नगर की ओर चल पड़े। महान पांचाल राज्य पर राजा द्रुपद शासन करते थे। रास्ते में ही पांडवों को पता चला कि राजा द्रुपद अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। पांडवों ने राजकुमारी द्रौपदी की सुंदरता और लावण्य के बारे में सुना तो वे खुद ब्राह्मणों के रूप में स्वयंवर में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। पांचाल में होने वाले स्वयंवर में एक प्रतियोगिता थी, जिसमें जीतने वाले को पुरस्कार के रूप में राजकुमारी द्रौपदी से विवाह का अवसर दिया जा रहा था। पांचाल में उस दिन स्वयंवर के लिए कई राजपुरुष पधारे थे। राजमहल के प्रांगण में एक बड़ा खंबा खड़ा किया गया। इस खंबे के नीचे साफ पानी से भरा एक बर्तन रखा गया। खंबे के शीर्ष पर एक छोटी सी लकड़ी की मछली लगी थी, जो एक मशीन से जुड़ने के कारण एक गोले में घूम रही थी। द्रौपदी के भाई और पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने घोषणा की, जो राजकुमार अपने धनुर के तीर से पानी में तैर रही मछली की परछाई को देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, वही विजेता होगा और उसी से मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। वास्तव में एक कठिन कार्य था, जिसे पूरा करने की कई राजकुमारों ने चेष्टा की, किंतु सभी असफल रहे। द्रौपदी एक सुंदर राजकुमारी थी और उसके रूप लावण्य के बारे में कहानियां दूर दूर तक लोकप्रिय थी। स्वयंवर में उपस्थित प्रत्येक राजकुमार द्रौपदी से विवाह करने का इच्छुक था, लेकिन उनमें से कोई भी सफलतापूर्वक इस कठिन कार्य को पूरा नहीं कर सका था। उनमें से कुछ तो उस धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाए। जिनको प्रत्यंचा चढ़ाने में सफलता मिल भी गई, वे लक्ष्य को भेद नहीं पाए, और कुछ के तीर बाल बाल मछली की आंख को छूते हुए निकल गए। तब अर्जुन ने अपने आसन से
वे खड़े हुए और धनुष के पास आए। उन्होंने सफलतापूर्वक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और खंबे के शीर्ष की ओर तीर से निशाना साधकर बर्तन में तैरती मछली की परछाई देकर एक तीर चला दिया। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ये देखकर अचंभित रह गया कि अर्जुन का तीर मछली की आंख के आर पार हो गया। और राजा द्रुपद ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? अर्जुन ने कहा, मैं राजा पांडु का पुत्र और हस्तिनापुर का राजकुमार अर्जुन हूँ। द्रुपद अर्जुन नाम के उस महान धनुर्धारी की प्रसिद्धि सुन चुके थे। उसकी प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया। पांडव और उनकी मां कुंती पांचाल में एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे। स्वयंवर के बाद पांचों भाई द्रौपदी के साथ अपनी मां के पास लौट आए। घर लौटकर युधिष्ठिर ने कहा, माँ देखो, हम आपके लिए क्या लाए हैं। माँ कुंती उस समय घर के कार्य में व्यस्त थी। उन्होंने बिना देखे ही कहा, जो कुछ भी हो तुम पांचों आपस में उसे बांट लो। दरवाजे पर खड़े पांचों भाई माँ कुंती की बात सुनकर मूर्ति के समान खड़े रह गए। जब कुंती ने पलट कर देखा तब उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत गलती कर दी है। अब पांडव अपनी माँ के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थे। वे उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे। इसलिए कुछ समय बाद पांचों पांडव द्रौपदी के पति बन गए और फिर वे अपनी माँ और पत्नी के साथ हस्तिनापुर लौट गए। पासों का खेल। अगला अध्याय। स्वयंवर में अर्जुन द्वारा द्रौपदी को जीतकर उससे विवाह करने के बाद हर कोई ये जान गया था कि पांडव वारणावत में लगी आग से बच गए थे। दुर्योधन ये समाचार पाकर बहुत दुखी हो गया था। विदुर धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, महाराज, कौरवों ने जिस प्रकार से पांडवों को मारने की कोशिश की है वे वास्तव में बहुत अनुचित और निंदनीय है। हमें पांडवों का स्वागत करना चाहिए और राजमाता कुंती और पांडवों को हस्तिनापुर वापस लाकर उन्हें वे सब कुछ दे देना चाहिए जिसके वे सचमुच हकदार हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो विदुर। कौरवों ने पांडवों के साथ अच्छा नहीं किया। चचेरे भाइयों के बीच ऐसी दुश्मनी का हस्तिनापुर पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होगा। मैं युधिष्ठिर को हस्तिनापुर राज्य का युवराज बनाकर आधे राज्य का शासन अधिकार दे दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों, द्रौपदी और कुंती का हस्तिनापुर में स्वागत किया। युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाकर उसका राज्याभिषेक किया। हस्तिनापुर के झंडे तले इंद्रप्रस्थ एक समृद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। पांडव अपने नए राज्य में प्रसन्नतापूर्वक निवास कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन ये सहन नहीं कर पा रहा था। ईर्ष्या और जलन ने उसे जकड़ लिया था। फिर से षड्यंत्र रचने में मदद लेने के लिए अपने मामा शकुनी के पास गया। शकुनी एक चालाक व्यक्ति था। उसके पास एक जोड़ी जादुई पासे भी थे। शकुनी को आशीर्वाद मिला हुआ था कि वह उन पासों से भी जुए के खेल में मनवांछित संख्या को ला सकता है। उन पासों के कारण शकुनी कभी भी जुए में नहीं हार सकता था। चालाक शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वे पासों का खेल खेलने के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आमंत्रित करे। उन दिनों इस खेल के निमंत्रण को अस्वीकार करना अनुचित माना जाता था। युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर जाकर पासे खेलने के अलावा कोई और विकल्प न था। खेल शुरू हुआ। शकुनी ने अपने जादुई पासों के साथ खेलना शुरू किया और सारे दाव जीतने लगा। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति दाव पर लगा दी। जब उसने अपना राज्य इंद्रप्रस्थ भी खो दिया तब शकुनी ने कहा, तुम्हारा युधिष्ठिर, अब आप दाव पर क्या लगाएंगे? आप खुद को और अपने भाइयों को दाव पर लगाकर अपनी संपत्ति खोई हुई प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को भी दाव पर लगा दिया, लेकिन फिर वह हार गया और सभी शकुनी के गुलाम बन गए थे। कौरवों को खेल में बहुत मज़ा आ रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, कृपया अब तो खेलना बंद कीजिए। शकुनी ने कहा, एक दाव और खेलो, तुम्हारे पास अभी द्रौपदी भी बची है, तुम उसे दाव पर लगाकर अपनी हारी हुई संपत्ति प्राप्त कर सकते हो। अपना ये आखिरी मौका देखकर युधिष्ठिर ने एक और दाव लगाने की सहमति दे दी। पासा फेंका गया और एक बार फिर शकुनी जीत गया। दुर्योधन आनंद के साथ गरजने लगा। अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, दुशासन जाओ और द्रौपदी को सभा में खींच कर लाओ, उस पर अब हमारा अधिकार है।
दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीटता हुआ ले आया। दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का अपमान करने लगे। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी का एक सिरा पकड़कर उसे खींचना शुरू किया तो द्रौपदी ने मदद के लिए भगवान कृष्ण को पुकारा। तब चमत्कारिक ढंग से दुशासन साड़ी को जितना खींचता जा रहा था, साड़ी उतनी ही लंबी होती जा रही थी, खत्म ही नहीं हो पा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी ने अपने सम्मान को उस दिन बचा लिया। कौरवों द्वारा पांडवों के साथ ऐसी बदसलूकी के बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पांडवों को छोड़ने के लिए कहा। राजा के रूप में धृतराष्ट्र की आज्ञा की अवहेलना दुर्योधन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पांडवों को आदेश दिया कि वे हस्तिनापुर को 13 वर्षों के लिए त्याग दें और जंगल में जाकर रहें। उन्होंने ये भी कहा पांडवों को 13वें वर्ष में अपना वेश छुपा कर रहना होगा और अगर मैंने 13वें वर्ष में उनको पहचान कर ढूंढ लिया तो फिर उन्हें जंगल में 13 वर्षों के लिए फिर से रहना होगा। द्रौपदी के साथ पांडवों ने हस्तिनापुर को फिर से छोड़ दिया। वे साधारण कपड़ों में वहाँ से पैदल चल पड़े और कई दिनों तक चलते चलते द्वैतवन नामक जंगल में पहुँच गए। अगला अध्याय युधिष्ठिर और यक्ष। शकुनी के पासों के खेल में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडव द्वैतवन नामक जंगल में पहुंचे। वहां शांति से रहने लगे। अपने धर्माचरण के कारण सब स्थानों में प्रसिद्ध थे और उनका जंगल के सभी ऋषियों द्वारा सम्मान किया जाता था। एक दिन एक साधु पांडवों के पास आया और उनसे कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अरणी की लकड़ियों का इस्तेमाल यज्ञ करते समय अग्नि को प्रज्वलित करने में करता हूँ, लेकिन कल एक हिरण मेरी अरणी की लकड़ियाँ अपने सींगों में उलझाकर दूर लेकर भाग गया। मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए उस हिरण का पीछा नहीं कर पाया। हे साहसी युवकों, कृपया मेरी वे लकड़ियाँ वापस ले आओ, मैं अपना यज्ञ पूरा कर सकूँ। पांडवों ने हिरण को खोजने का निर्णय लिया और जब वे उसे ढूंढने लगे तो हिरण उसकी नज़र में जल्द ही आ गया, लेकिन जितनी तेज़ी से हिरण उनकी आंखों के सामने ओझल भी हो गया, पांडव उसे पकड़ ना पाए। गर्मी के कारण जल्द ही पांडवों को प्यास लगी। युधिष्ठिर ने नकुल को कहीं पर पानी खोजने के लिए कहा। नकुल एक पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखने लगा तो कुछ दूरी पर उसे झील दिखाई दी। वह पेड़ के नीचे उतरा और अपने प्यासे भाइयों के लिए पानी लाने के लिए झील की ओर चल गया। वह एक छोटी लेकिन खूबसूरत झील थी जो कई घनी झाड़ियों और पेड़ों से घिरी हुई थी। कई रंग बिरंगे फूल उन झाड़ियों में खिले थे। उस झील में पानी इतना साफ था कि उसके तल में पड़े कंकड़ साफ दिखाई दे रहे थे। नकुल को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन जैसे ही पानी पीने के लिए उसने हाथ झील में डुबोया तो उसे एक आवाज़ सुनी। किसी ने उससे कहा, हे पांडव, ये झील मेरी है, इस झील का पानी तुम पी नहीं सकते। नकुल बहुत प्यासा था, इसलिए चेतावनी सुनने के बाद भी प्यास पर नियंत्रण नहीं कर सका और जैसे उसने पानी पिया वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। इसी बीच युधिष्ठिर नकुल की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उसका छोटा भाई वापस नहीं आया तो उन्होंने भीम को उसे देखने के लिए भेजा। भीम ने भी चेतावनी सुनने के बावजूद पानी पिया। वे भी बेहोश होकर नकुल के बाजू में नीचे गिर गया। युधिष्ठिर ने भीम की प्रतीक्षा की। जब वह भी वापस नहीं आया तो उन्होंने अर्जुन को देखने के लिए भेजा। अर्जुन का भी वही हाल हुआ। उसके बाद सहदेव भी गया और सहदेव के बाद जब उसकी प्रतीक्षा करते युधिष्ठिर थक गए तो खुद ही अपने भाइयों को देखने के लिए जाने का फैसला किया। जब वे झील पर आए तो अपने चारों भाइयों को झील के किनारे मृत अवस्था में देखकर सन्न रह गए। इसके बाद जब वे पानी पीने के लिए झील में झुके तो उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी, हे राजकुमार, ये मेरी झील है, इस झील का पानी तुम नहीं पी सकते। युधिष्ठिर ने पानी नहीं पिया और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने आवाज़ दी, मैं एक यक्ष हूँ, मैं पानी की आत्मा हूँ। मेरे मना करने के बावजूद आपके भाइयों ने मेरे झील का पानी पिया, इसलिए वे आपके सामने मृत पड़े हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया मुझे पानी का एक घूंट भरने दे। यक्ष ने कहा, मैं तुम्हें अपनी झील से पानी पीने दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे।
युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए राजी हो गया। तब यक्ष ने अपना पहला प्रश्न पूछा। यक्ष, सागर के बराबर क्या होता है? सभी मनुष्य की माँ कौन है? सूरज की चमक के साथ किसकी तुलना कर सकते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, आकाश सागर के बराबर होता है। गाय सभी मनुष्यों की माँ है। केवल सत्य में ही सूरज के समान चमक होती है। यक्ष, कोई धन कैसे कमा सकता है? सभी धनों में सबसे अच्छा धन क्या है और सच्चा धन क्या है? युधिष्ठिर, धन मेहनत से ही कमाया जा सकता है और विद्या सभी धनों में सबसे अधिक श्रेष्ठ धन है और स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। यक्ष, पृथ्वी से भी बड़ा क्या है? आसमान से भी अधिक ऊंचा क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, एक माँ पृथ्वी से भी अधिक बड़ी है और एक पिता का महत्व आसमान से भी अधिक है। यक्ष, पवन से भी क्या तेज है और एक व्यक्ति को हमेशा कौन सी मुसीबतें सताती हैं? मन हवा से भी तेज है और चिंता एक व्यक्ति को हमेशा सताती है। यक्ष ने कहा, मैं आपके उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपके चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। बताइए, आप अपने भाइयों में से किसे जीवित देखना चाहते हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नकुल। यक्ष ने आश्चर्यचकित होकर कहा, जब आप महाबली भीम या परमवीर अर्जुन को जिंदा चुन सकते हैं तो आप नकुल को क्यों चुन रहे हैं? यक्ष को युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मेरी दो माताएं हैं। मैं युधिष्ठिर माँ कुंती का पुत्र हूँ और जीवित हूँ, लेकिन मेरी माँ माद्री के दोनों पुत्र मर चुके हैं। ये अनुचित है कि मेरी माँ माद्री की कोई संतान जीवित ही ना रहे और मैं भीम या अर्जुन का जीवन आपसे मांग लूँ। यक्ष ने युधिष्ठिर की बुद्धि और धर्मज्ञता की बुरी बुरी प्रशंसा की और उसने कहा, प्रिय युधिष्ठिर, मैं आपके चारों भाइयों को जीवित करता हूँ। आप मेरी झील से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं और अपने भाइयों को भी अंजलि से भरकर पानी पिला सकते हैं। युधिष्ठिर ने यक्ष को आशीर्वाद देने के लिए कहा तो पांडवों ने जी भरकर उस झील का पानी पिया और बाद में उस हिरण को पकड़कर अरणी की लकड़ियां मुनि को लौटाकर अपना वादा भी पूरा किया। अगला अध्याय, ऋषि दुर्वासा और पांडव। ऋषि दुर्वासा को उनके भयानक क्रोध के लिए जाना जाता था। वे अक्सर किसी को भी बुरा श्राप दे सकते थे। उनके 10,000 शिष्य थे जो उनके साथ हर स्थान पर जाते थे। वह उन्हें विद्या सिखाते और कड़े अनुशासन में रखते थे। जब जंगल में पांडवों ने अपना निर्वासित जीवन व्यतीत करना शुरू किया तो युधिष्ठिर इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि साधु संत और अन्य लोग स्थान से यात्रा करने के समय रुककर आश्रय लेने के लिए उनके पास आ जाते थे। उनका अतिथि सत्कार कैसे किया जाएगा? एक बार पांडवों के राजा पुरोहित धौम्य ऋषि उनसे मुलाकात करने आए। युधिष्ठिर ने उनसे कहा, हम तो खुद जंगल में रहते हैं और खुद को खाने के लिए शायद ही हमारे पास प्राप्त भोजन होता है। ऐसे में मैं उन संत का अतिथि सत्कार कैसे कर सकता हूँ जो अचानक भ्रमण करते हुए यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उन मेहमानों का अच्छी तरह से सत्कार नहीं करना भी मेरे लिए पाप के समान होगा। आप ही बताएं मैं क्या करूँ? धौम्य ऋषि ने कहा, आप भगवान सूर्य से प्रार्थना करें। पृथ्वी पर हर समय किसी को भी जीवन देते हैं, वही आपकी समस्या को हल करने में सक्षम है। तब युधिष्ठिर ने मदद के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने युधिष्ठिर को एक जादुई बर्तन अक्षय पात्र देते हुए आशीर्वाद दिया। सूर्य भगवान ने कहा, यह बर्तन तुम्हें असीमित खाना प्रदान करेगा। एक दिन द्रौपदी ने भोजन करने के बाद उस बर्तन को धोया ही था, तभी ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां आ गए। पांडवों ने उनका स्वागत किया। तब ऋषि ने कहा, हम सबको बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ भोजन हमारे लिए तैयार करो। जब तक आप भोजन तैयार करेंगे तब तक हम लोग पास की एक नदी में स्नान ध्यान कर आते हैं। पांडवों के आगे बड़ी विकट समस्या आ गई। उनका अक्षय पात्र पूरी तरह से खाली था। यदि वे ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन नहीं करवाते तो निश्चय रूप से ऋषि उन्हें श्राप दे देते।
द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना शुरू कर दी। वे जानती थी कि केवल भगवान कृष्ण ही ऋषि दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचा सकते हैं। उसकी प्रार्थना पाकर भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। द्रौपदी भगवान को अपने बड़े भाई की तरह ही वे मानती थीं। उसने उनसे कहा, हे केशव, हम सभी भयानक मुसीबत में हैं। ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ यहाँ आ गए हैं। ये सभी बहुत भूखे हैं, इसलिए उन्होंने हमें भोजन तैयार करने के लिए कहा है। मैं अपने परिवार को भोजन करवाकर भोजन कर चुकी हूँ, इसलिए अब अक्षय पात्र भी हमें भोजन नहीं देगा। हमारी सहायता कीजिए, नहीं तो हम सभी शापित हो जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऋषि और उनके शिष्य कहाँ हैं? द्रौपदी ने उन्हें कहा, वे सभी नहाने के लिए नदी पर गए हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पास अक्षय पात्र लाओ। तो द्रौपदी ने कहा, लेकिन ये तो खाली है। और कृष्ण ने उसे उसके बारे में चिंता नहीं करने का आश्वासन दिया। जब द्रौपदी बर्तन को उनके पास लेकर आई तो कृष्ण अन्न के एक दाने को लेकर बड़ी संतुष्टि के साथ चबाने लग गए। उसके बाद उन्होंने कहा, आहा, लगता है मेरा पेट भर गया। इससे पहले मैंने ऐसा भोजन नहीं चखा था। भगवान का तुम्हें आशीर्वाद मिले द्रौपदी। ऐसा कहकर कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और द्रौपदी आश्चर्य में डूबी वहीं पर खड़ी रह गई। जल्द ही ऋषि और उनके शिष्य नदी से वापस लौट आए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, पुत्री, मुझे और मेरे शिष्यों को तो अपना पेट भरा सा लग रहा है। कृपया हमें आराम करने के लिए बिछावन दे दें तो हम आराम कर लें। द्रौपदी समझ गई थी कि भगवान कृष्ण ने उनका सम्मान फिर से बचा लिया है। उन्होंने इस चमत्कार के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। अगला अध्याय, विराट नगर में पांडव। पांडवों ने वन में 12 साल बिता दिए थे। पासों के खेल के बाद दुर्योधन द्वारा आदेश दिया गया कि वे अपना 13वां वर्ष छुपाकर बिताएंगे। पांडवों ने निर्णय कर लिया कि वे अपना 13वां वर्ष राजा विराट के राज्य में बिताएंगे। पांडवों ने खुद को राजा विराट के सामने प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर ने खुद को कनक भट्ट नामक एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में पेश किया, क्योंकि युधिष्ठिर ने शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ा था। राजा ने उसे राजपुरोहित और उनके सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। क्योंकि भीम शुरू से ही भोजन का शौकीन था, इसलिए उसने वलाल नाम का रसोइया बनकर राजा के यहाँ आश्रय लिया। इस प्रकार राजा ने उसे राज रसोइये के रूप में नियुक्त कर लिया। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो ना पुरुष था ना ही महिला थी। अर्जुन ने अपना नाम वृहन्नला बताया और वह नृत्य का शिक्षक बन गया। राजा ने जब उसकी अद्भुत नृत्य कला देखी तो अर्जुन को कुमारी उत्तरा के लिए नृत्य शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया था। नकुल ने खुद को ग्रंथिका के रूप में पेश किया और उसे अस्तबल की देखभाल के लिए प्रमुख चुन लिया गया। सहदेव अरिष्टनेमी नाम रखकर राजा की गौशाला में प्रमुख गौपालक बन गया। द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री बताया और रानी सुदेशना की परिचारिका के रूप में महल में प्रवेश पाने में सफल हो गई। इस प्रकार पांडव और द्रौपदी विराट नगर में कौरवों से बचकर अपना वेश बदल कर रहने लगे। लेकिन उनका जीवन ज़्यादा दिन तक शांतिपूर्वक नहीं चला। रानी सुदेशना का भाई कीचक, जो राजा की सेना का सेनापति भी था, उसने एक दिन द्रौपदी को देखा। वह उस दिन का मौका ढूंढने लगा जिस दिन वह द्रौपदी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखकर उसे विवाह के लिए राजी कर सके। द्रौपदी कीचक के दुर्व्यवहार से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसने भीम को इस बारे में बताया तो भीम ने कहा, तुम कीचक से कहो कि तुम आज रात को अपने कमरे में उसकी प्रतीक्षा करोगी। उससे कहो कि वह गुप्त रूप से तुम्हारे कमरे में आ जाए ताकि कोई उसे देख ना सके। उस रात कीचक द्रौपदी के कमरे में चुपचाप चला आया। उसने देखा कि द्रौपदी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने द्रौपदी को ऊपर पड़ी चादर को खींचा तो बिस्तर पर द्रौपदी के बदले भीम को लेटा देखकर हड़बड़ा गया। योजना के अनुसार भीम द्रौपदी के कमरे में कीचक की प्रतीक्षा कर रहा था और कीचक भीम के मुकाबले में कुछ भी नहीं था और इसलिए भीम द्वारा तुरंत मार डाला गया। अगली सुबह द्रौपदी ने सबको बताया कि किस प्रकार कीचक जब उसके कमरे में घुसकर उससे दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था
तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे मार दिया। हर किसी ने द्रौपदी की बात पर विश्वास कर लिया। जब यह समाचार दुर्योधन तक पहुंच गया तो वह समझ गया कि पांडव विराट नगर में छुपे हुए हैं और ये भीम के अलावा और कोई भी नहीं है जिसने कीचक को मारा है। दुर्योधन ने विराट नगर के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया। राजा विराट की सेना बिना सेनापति के थी। तब पांडवों ने युद्ध लड़ने की पेशकश की। राजा विराट इस पर सहमत हो गया, लेकिन अर्जुन को महल में ही रुकना पड़ा क्योंकि युद्ध के दौरान मैदान में लड़ने के लिए महिलाओं की अनुमति नहीं थी। सभी युद्ध के लिए जा चुके थे। तभी अर्जुन ने देखा कि युवराज उत्तर अपने कमरे में दुखी होकर बैठा है। अर्जुन ने कहा, राजकुमार आप यहाँ कायर की तरह बैठे हैं, आप भी युद्ध के मैदान में लड़ने जाइए। तो राजकुमार ने कहा, मैं कायर नहीं हूँ, लेकिन मेरे रथ का सारथी नहीं है। अर्जुन ने राजकुमार का रथ हाँकने की पेशकश की और वे दोनों युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। रास्ते में अर्जुन ने रथ हाँकना बंद कर दिया और जिस वृक्ष पर उन्होंने अपना धनुष और तीर छिपाया था उसे उतार लिया और उसके बाद उसने राजकुमार उत्तर से पूछ लिया कि क्या वह उसके बदले सारथी की जगह ले सकता है। तो युवा उत्तर ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर अर्जुन ने अपने शंख को बजाया और युद्ध स्थल की ओर बढ़ चला। उसने अकेले ही युद्ध जीत लिया। दुर्योधन समझ गया कि वह अर्जुन ही है, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पांडवों के निर्वासन के 13 वर्ष युद्ध के अंत के साथ खत्म हो गए थे। विराट नगर की जनता बहुत खुश थी। राजा विराट ने पांडवों के प्रति निष्ठावान रहने की कसम खाई और उन्हें आशीर्वाद दिया। पांडव द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौट आए। कृष्ण आए पांडवों की ओर। अगला अध्याय। जब पांडवों के निर्वासन का 13वां वर्ष समाप्त हो गया तब पांडवों ने विचार करना प्रारंभ किया। वे हस्तिनापुर वापस नहीं जा सकते, इसलिए पांडवों ने द्रौपदी के साथ पांचाल राज्य जाने का निर्णय लिया, जहां श्री कृष्ण भी आए हुए थे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपना अधिकार लेना चाहिए। तुम हस्तिनापुर के सिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। यदि दुर्योधन ने तुमको हस्तिनापुर देने से इनकार कर दिया है तो तुम्हें उसे अपने बल द्वारा प्राप्त करना चाहिए। उसने तुम्हारी पत्नी का अपमान किया है और अनुचित तरीके से तुम्हें निर्वासित किया है। वे दंड के अधिकारी हैं। अब ये युद्ध का समय है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं समझता हूँ केशव, लेकिन मैं अपने चचेरे भाई के विरुद्ध लड़ना ही नहीं चाहता। हमें कौरवों के साथ शांति से समझौता करने के लिए एक मौका दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, तुम वास्तव में बहुत भोले हो और भले हो, लेकिन क्योंकि दुर्योधन सत्ता मोह में पड़कर अंधा हो गया है, इसलिए हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। वह बिना कोई युद्ध किए सहमत नहीं होगा। पांडवों ने श्री कृष्ण की सलाह पर एक दूत दुर्योधन को समझाने के लिए भेजा। जैसा कि आशा की जा रही थी, दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। दोनों पक्ष युद्ध में अपने सहयोगी दल बनाने के लिए विभिन्न राजाओं को संदेशवाहक भेजने लगे। श्री कृष्ण भी एक सहयोगी थे। खुद अर्जुन उनकी सहायता मांगने के लिए द्वारका चला गया। जब दुर्योधन के गुप्तचरों ने इसके बारे में सतर्क किया तो शकुनी ने अर्जुन से पहले अवसर लेने के लिए दुर्योधन को शीघ्रतापूर्वक द्वारका जाकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने की सलाह दी। द्वारका में दुर्योधन अर्जुन से पहले पहुंच गया। श्री कृष्ण शयन कक्ष में सो रहे थे। दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने पर रखे एक आसन पर बैठकर उनकी निद्रा खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन, जो उससे थोड़ी देर बाद आया था, वह श्री कृष्ण के पैरों की ओर बैठ गया। जब श्री कृष्ण जगे तो उन्होंने अर्जुन को अपने पैरों की ओर बैठे देखा। उसके बाद उन्होंने दुर्योधन को देखा। श्री कृष्ण ने कहा, क्या बात है जो आप दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ खींचे चले आए। दुर्योधन ने कहा, होने वाला युद्ध पांडवों के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। आप द्वारका जैसे महान साम्राज्य के शासक हैं और आपकी पांडवों और कौरवों दोनों से रिश्तेदारी है। मैं युद्ध में आपकी सहायता हेतु पूछने आया हूँ। मैं यहाँ पहले आया हूँ, इसलिए श्री कृष्ण आप मुझे वचन दे कि आप कौरवों के पक्ष से लड़ाई करेंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम दोनों की मदद करूँगा, लेकिन मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मैंने युद्ध में ना लड़ने की कसम खाई है।
मैं आप दोनों को मुझ में और मेरी प्रसिद्ध नारायणी सेना में से किसी एक को चुनने का अवसर देता हूँ। मेरी नारायणी सेना में 1,00,000 वीर सैनिक हैं। आप यहाँ पहले आए हैं दुर्योधन, लेकिन मेरी नज़र अर्जुन पर पहले पड़ी है, इसलिए मैं अर्जुन को पहले चुनने का अवसर देता हूँ। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात सुनी तो उसे गुस्सा बहुत आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वह किसी भी हालत में श्री कृष्ण की नारायणी सेना प्राप्त करना चाहता था। उसने सोचा मेरे लिए तो नारायणी सेना को प्राप्त करना ज़रूरी है, लेकिन अर्जुन को पहले चयन का अधिकार मिल रहा है। ऐसे में अगर वह नारायणी सेना का चयन कर ले तो मेरा द्वारका आना समय की बर्बादी ही माना जाएगा। लेकिन दुर्योधन को उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब अर्जुन अपनी आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण के पैरों पर गिर गए। उन्होंने कहा, हे केशव, अगर आप युद्ध ना भी करें तो भी मैं आपको ही चुनूंगा। आप हमारे साथ हमारे पक्ष में होंगे तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मुझे तो आपके मार्गदर्शन की तलाश है। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया कि कृष्ण की नारायणी सेना अब उसकी हो गई थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि विजय श्री कृष्ण के विपरीत तो जा ही नहीं सकती थी। इस प्रकार उस दिन दुर्योधन की मूर्खता पूर्ण पसंद के साथ कौरवों का भाग्य भी बंद हो गया था। अगला अध्याय, गांधार नरेश शकुनी। शकुनी गांधार का राजकुमार था। उसके 100 भाई